आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। What is up, guys? My name is Ankish, and welcome to the first episode of this series. I'm super excited, and I hope that you are excited too. Stick around, and I promise that by the end of this series, you will become a money making machine. So, let's get started. करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? So, first question, what is a share? A share is nothing but a part of a company. For example, let's say Reliance. उसने अगर अपने कंपनी के 1 लाख पीसेस बना दिए, then that each piece is a share of Reliance. You can go to the stock market and purchase one or more shares of Reliance. Now, what is a stock? A stock is a collection of shares. Single को share बोलते हैं and a collection of shares is a stock. तो कभी हम बोलते हैं शेयर मार्केट, कभी बोलते हैं स्टॉक मार्केट. सो व्हाट इज द करेक्ट टर्म? देयर इज नो करेक्ट टर्म. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. कॉमन लैंग्वेज में शेयर को ही स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक को ही शेयर बोलते हैं. तो आप शेयर मार्केट बुला लो, स्टॉक मार्केट बुला लो, एक ही बात है. अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वेयर ट्रेडर्स कैन बाय एंड सेल द शेयर्स. आपको कुछ भी अगर खरीदना है तो यू गो टू द मार्केट एंड परचेज इट, राइट? वैसे ही दैट मार्केट फॉर शेयर्स इज कॉल्ड द स्टॉक एक्सचेंज. इंडिया में द टू मोस्ट प्रोमिनेंट एक्सचेंजेस आर एनएससी एंड पीएससी. एनएससी दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इज एनएससी. अब इंडेक्स क्या होता है? इट शोज अस द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ कंपनीज. इट इज लाइक अ बेंचमार्क जो हमें ओवरऑल बताता है कि मार्केट ऊपर गया या नीचे आया. सम कॉमन इंडेक्सेस दैट यू माइट हैव हर्ड ऑफ आर निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी वगैरह. निफ्टी टेल्स यू द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया. इसमें HDFC, रिलायंस, टाटा, जितने बड़े नाम है सब आते हैं. वी हैव अनदर वेरी पॉपुलर इंडेक्स कॉल्ड बैंक निफ्टी जो हमें बताता है द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द टॉप 12 बैंक्स ऑफ इंडिया. सो निफ्टी में डिफरेंट कंपनीज हैव डिफरेंट वेटेजेस. ऐसा नहीं है कि एवरी कंपनी इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू द इंडेक्स. जैसे कि दिस चार्ट शोज अस द टॉप 10 कंपनीज इन निफ्टी. इसमें सबसे पहले वी हैव रिलायंस हुज वेटेज इज 10%. सो नेचुरली रिलायंस पे अगर कोई मूवमेंट आएगा तो वो निफ्टी को काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेगा सिंस 10% पूरा का पूरा रिलायंस ही है. नेक्स्ट वी हैव HDFC, इन्फोसिस एटसेट्रा जिनका वेटेजेस कम होते जा रहा है. So this picture shows us that 21st May 3:31 PM पे Nifty is at 15,175.3 plus 269.25 or 1.81% up. इसका मतलब ये है कि the market has risen 269.25 points from the previous day, or that comes to 1.81% up from the previous day. Okay? नाउ मार्केट ऐसा नहीं है कि रोज खुला रहता है. मार्केट इज ओपन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 9:15 AM to 3:30 PM. नाउ व्हाट इज अ डीमैट अकाउंट? अगर आपको पैसे बैंक में रखने हैं तो आप क्या करोगे? सबसे पहले बैंक जाओगे, वहां पे सेविंग्स या करंट अकाउंट खोलोगे, उसमें पैसे रखोगे. वैसे ही अ डीमैट अकाउंट इज एन अकाउंट टू होल्ड शेयर्स. इट इज शॉर्ट फॉर्म फॉर डीमटेरियलाइज्ड. जब आप डीमैट अकाउंट खोलोगे किसी ब्रोकर के साथ तो वो आपसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह वगैरह सब डॉक्यूमेंट्स लेगा एंड दैट डेटा विल बी स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्म. सो जब आप शेयर्स खरीदोगे तो दोज शेयर्स विल बी ट्रांसफर्ड टू योर डीमैट अकाउंट. अच्छा, अब ब्रोकर क्या होता है, जिसे हम हिंदी में दलाल कहते हैं? कुछ पूछा मैंने कुछ. As the name suggests, broker acts as the middle person between you and the stock exchange. आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से ट्रेडिंग नहीं करते हो, बीच में कोई ब्रोकर आता है. सम ऑफ द लार्जेस्ट ब्रोकर्स इन इंडिया आर अपस्टॉक्स एंड जीरोधा. आई पर्सनली यूज अपस्टॉक्स बिकॉज द वे आई ट्रेड अपस्टॉक्स फेवर्स मी. अब ऐसा नहीं है कि मैं अपस्टॉक्स को प्रमोट कर रहा हूँ या फिर अपस्टॉक्स ने मेरे को पैसे दिए ये बोलने के लिए. अभी इतनी औकात है नहीं. औकात मेरे. मैं अपस्टॉक्स क्यों यूज करता हूँ, विल टॉक अबाउट दैट इन द लेटर एपिसोड्स. नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स. सबसे पहले वी हैव रिटेल इन्वेस्टर्स. रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं छोटे इन्वेस्टर्स, मेरे और आपके जैसे गरीब लोग. गजब बेइज्जती है. जिनके पास ज्यादा पैसा है नहीं एंड छोटे कैपिटल के साथ वो ट्रेडिंग करते हैं. सो दे आर कॉल्ड रिटेल इन्वेस्टर्स. सेकेंड वी हैव हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स.
दीज आर पीपल्स हु ट्रेड सोलो, बट उनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी एंड बहुत बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं. Finally, we have institutional investors. These are institutions such as mutual funds या फिर insurance companies, banks, etc. Institutional investors are called movers of the market. Why? Because they have huge capital and वो अगर कोई decision लेते हैं, कहीं buying या selling करते हैं, then it moves the market significantly. That is why we call them movers of the market. अब institutional भी दो टाइप के होते हैं, फॉरेन या डोमेस्टिक. अगर कोई इंडियन इंस्टीट्यूशन है जैसे कि SBI बैंक, एक्सिस बैंक या फिर कोई इंडियन म्यूचुअल फंड, देन वी कॉल इट अ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और DII. एंड अगर यही कोई फॉरेन का बैंक है या फिर फॉरेन का म्यूचुअल फंड है, देन वील कॉल इट अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरियस ट्रेडिंग स्टाइल्स. सबसे पहले वी हैव द इंट्राडे ट्रेडर. इसमें क्या होता है, आपने पोजीशन सेम डे पे ली एंड सेम डे पे पोजीशन को क्लोज कर दिया, सेम डे पे बाई किया एंड सेम डे पे सेल कर दिया. यू आर नॉट होल्डिंग योर पोजीशन फॉर द नेक्स्ट डे. सेम डे पे ही प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट किया, लॉस हुआ तो लॉस किया एंड मार्केट से निकल गया. देन यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर. नेक्स्ट वी हैव स्विंग ट्रेडिंग. स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आपने पोजीशन बनाई एंड यू होल्ड इट फॉर फ्यू डेज, वीक्स और मंथ्स. ओके, चलो. फाइनली वी हैव द इन्वेस्टर. इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, शेयर को बाय किया एंड दे होल्ड इट फॉर इयर्स एंड इयर्स एंड कई साल बाद दे सेल इट ऑफ. दे हैव अ लॉन्ग टर्म माइंडसेट फॉर ट्रेडिंग. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मार्केट्स? ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ शेयर्स में ही ट्रेड कर सकते हो, और भी कई चीजें हैं. लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ देम. फर्स्टली वी हैव इक्विटी. इक्विटी मतलब जो हमने अभी देखा कि किसी कंपनी के शेयर्स बने हैं, उसको आपने बाय या सेल किया, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग विद इन द इक्विटी सेगमेंट. नेक्स्ट वी हैव फॉरेक्स. फॉरेक्स इज ट्रेडिंग ऑफ करेंसीज. फॉर एग्जाम्पल US डॉलर को ट्रेड किया आपने, ऑस्ट्रेलियन डॉलर ट्रेड किया, एक्सेट्रा. नेक्स्ट वी हैव commodities. These are resources like gold, silver, natural gas, etc. Next we have derivatives. We are going to trade in derivatives and we learn about them in details in the next episodes. Now coming to analysis. अब अगर आपको मार्केट में अपना पैसा लगाना है तो ऐसा तो है नहीं कि आपने बस न्यूज में देखा एंड बाय या सेल कर दिया. नहीं. You will do proper analysis before putting in your hard-earned money. So there are two ways to do it. First is fundamental and the second is technical. Fundamental analysis में आप क्या करोगे? You will take a look at the financials of the company. कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखी, उसने प्रॉफिट लॉस कितना किया, कैश फ्लो कैसा है, PE रेशियो कैसा है, etc. Second we have technical analysis. टेक्निकल एनालिसिस में वी लुक एट चार्ट्स एंड ट्राई टू प्रिडिक्ट कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा. नाउ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट बुल्स एंड बेयर्स इन द मार्केट. ये मार्केट में बुल एंड बेयर कहाँ से आ गए? आई टेल यू. बुल जो होता है हमेशा अपनी सींग नीचे से ऊपर मारता है. सो जब हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, वी विल कॉल इट अ बुल मार्केट. वी आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द मार्केट कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा. एंड बेयर हमेशा अपना पंजा ऊपर से नीचे मारता है. सो व्हेन वी आर बेयरिश अबाउट द मार्केट, हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है. वी आर पेसिमिस्टिक अबाउट द मार्केट. दैट इज इट गाइज फॉर दिस एपिसोड. थैंक यू सो मच पूरा एपिसोड देखने के लिए. आई लीव लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द नेक्स्ट एपिसोड्स. प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड शेयर द वीडियो. व्हेन यू लाइक द वीडियो, इट टेल्स द यूट्यूब एल्गोरिथम टू पुश द वीडियो मोर so that it can reach more people. So I would really appreciate it if you like the video. कोई तरीका है भीख मांगने का? And if you haven't subscribed to the channel yet, do subscribe. अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? So that you keep getting new videos. Until next time, bye bye.